मुक्तिदाता बोधिसत्व बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को नमन करते हुए सम्मानित मंच, प्रिय विद्यार्थियों, आज हम 26 नवंबर संविधान दिवस के रूप में आज मना रहे हैं। आप सभी को संविधान दिवस की लग लग बधाइयां, शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। सभी को क्रांतिकारी जय भीम। साथियों, भारतीय संविधान इस देश का ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा लिखितम संविधान है। साथियों, पढ़ने के लिए, लड़ने के लिए हमें पढ़ना होगा और पढ़ने के लिए हमें लड़ना होगा। किताबें तो बहुत सारी लिखी, लेकिन हमारे को हक और अधिकार जानने के लिए भारतीय संविधान पढ़ना होगा। साथियों, भारतीय संविधान के अंदर 395 धाराएं हैं, जो कि बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर ने मात्र केवल 114 दिन में लिख दिया था। लेकिन उस संविधान पे बहस जो चली थी, 2 साल 11 महीने 18 दिन वो बहस चली थी। साथियों, इस देश का और दुनिया का सबसे बड़ा संविधान अगर कोई है तो भारत का संविधान है। अमेरिका का संविधान 120 दिन में लिखा गया, जिसमें केवल 7 धाराएं हैं। कनाडा का संविधान 3 साल में लिखा गया, जिसमें 114 धाराएं हैं। यूनाइटेड किंगडम का संविधान 9 साल के अंदर लिखा गया, जिसमें 148 धाराएं हैं। अगर पूरी दुनिया में अगर हम देखेंगे तो सबसे बड़ा लिखितम संविधान हमारे बाबा साहब, परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर ने हमारे को दिया। लेकिन जब संविधान सभा के अंदर जब पेश किया संविधान, तो बाबा साहब अम्बेडकर ने एक बात बोली थी, संविधान इस देश का कितना भी अच्छा क्यों ना हो, कितना भी बढ़िया क्यों न लिखे, अगर संविधान को लागू करने वाले लोगों की मंशा अगर सही होगी तो संविधान कतई सही साबित होगा। अगर संविधान को लागू करने की मंशा अगर सही लोगों की नहीं होगी तो संविधान कतई बुरा साबित होगा। तो साथियों, आज परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर ने हमारे को संविधान में करके एक जिंदगी देने का काम किया है। रूल रेगुलेशन हर घर के अंदर होते हैं। इस देश को चलाने वाले भारतीय संविधान है। ना गीता से, ना कुरान से, ना मंदिर से, ना मस्जिद से अगर ये देश चलता है तो बाबा साहब अम्बेडकर के दिए हुए संविधान से चलता है। साथियों, इस देश के अंदर पहले अगर कोई राजा बनता था तो सेना की जरूरत पड़ती थी। जिसकी ज्यादा संख्या होगी, जिसकी ज्यादा सेना होगी, सारे कत्लेआम कर दिया जाएगा, और जिसकी संख्या ज्यादा भारी होगी सेना की, वही विजय कहलाएगा, राजा बन जाता था। लेकिन परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर ने रानी के पेट का ऑपरेशन कर दिया और वोट का अधिकार दिया कि आज के बाद में रानी के पेट से बच्चा पैदा नहीं होगा। अगर वोट का अधिकार दिया, तुम्हारे वक्त से और वोट से इस देश का राजा साबित होगा और वही देश को चलाएगा। साथियों, उस समय पर कुछ लोगों ने बोला बाबा साहब को कि भारतीय संविधान एससी बीसी ओबीसी लोगों के लिए है, एससी बीसी ओबीसी लोगों के लिए है। लेकिन परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर हिंदू कोड बिल लेकर के आए, महिलाओं के लिए इतने अधिकार दिए, चाहे वो ब्राह्मण की महिला हो, चाहे ठाकुर की महिला हो, चाहे यादव की महिला हो, चाहे चमार की हो, चाहे कुमार की हो, सभी जातियों सभी धर्मों की महिलाओं समानता का अधिकार दिया। हिंदू कोड बिल के अंदर पढ़ने का लिखने का अधिकार दिया। तो आज हमारी महिलाएं टीचर हैं, एसडीएम है, डीसी है, आईपीएस है, रेल उडारी, जहाज उडारी है, बहुत सारी। आज द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बनी हुई है, वो बाबा साहब अम्बेडकर की बदौलत है, न किसी और की बदौलत है। भारतीय संविधान की ताकत को समझें। हमारे संविधान के अंदर 5 से लेकर 11 तक मौलिक अधिकार है। हमारे को स्वतंत्रता का अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, हमारे को खुल के माइकों से बोलने का अधिकार है। अगर ये भी किसी ने अधिकार दिया है, अगर मैं भी आज आपके सामने बोल रहा हूं तो डॉक्टर BR अम्बेडकर की वजह से बोल रहा हूं। साथियों, 51A के तहत हमारे को गलत और गलत, सही को सही साबित करने के लिए बोला जाता है। आर्टिकल 19A के तहत हम अपने विचार खुले माइक से, मंच से बोल सकते हैं। तो साथियों, सारा जो अधिकार दिया है वो बाबा साहब, परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया है और हम उनको कोटि कोटि नमन करते हैं। समय के भाव के कारण मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सभी को क्रांतिकारी नमो बुद्धाय, जय भीम,